एक घंटा एक दिन बचा सकता है, एक दिन एक हफ्ता बचा सकता है, एक हफ्ता एक महीना बचा सकता है और अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो एक महीना आपका पूरा साल बचा सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा कि आप कैसे अपने पूरे साल के गोल्स को सिर्फ दिसंबर के आखिरी दिनों में अचीव कर सकते हो। फिर चाहे आप इस वीडियो को दिसंबर के स्टार्टिंग में देख रहे हो या आखिर में, मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ कि आप पार्किंसंस लॉ का यूज करके अपने पूरे साल के गोल्स को सिर्फ अगले 30 दिनों में अचीव कर सकते हो। लेकिन वेट, आखिर ये पार्किंसंस लॉ क्या होता है? तो देखो, पार्किंसंस लॉ का मतलब है कि आपका काम उतना ही बढ़ता जाता है जितना समय आप उसे देते हैं। अगर आप किसी काम को 1 महीना देते हैं तो उसमें 1 महीना लगेगा, वहीं पर अगर आप उसी काम को 1 हफ्ता दोगे तो उसमें 1 हफ्ता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टडी, यानी जिस सब्जेक्ट को टीचर को पढ़ाने में 6 महीने लगते हैं, एग्जाम के टाइम पे हम उस सब्जेक्ट को सिर्फ कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग के पास एक हार्ड डेडलाइन होती है जिसके कारण वो अपनी हाईएस्ट इंटेलिजेंस को ऑन कर लेता है। एंड यही है द पार्किंसंस लॉ। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें ताकि हमारे दिमाग की हाईएस्ट इंटेलिजेंस हर वक्त ऑन रहे। तो देखो, इसके लिए आपको बस इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें 4th सबसे इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप, द डेडलाइन स्विच। आपके दिमाग के 2 मोड होते हैं, कंफर्ट मोड एंड सर्वाइवल मोड। कंफर्ट मोड तब ऑन होता है जब आप खुद को किसी गोल के लिए 12 महीने देते हैं। इससे आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है और प्रोक्रास्टिनेशन करने लगता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप उसी गोल के लिए खुद को 30 दिन की डेडलाइन दोगे तो कुछ पावरफुल होगा। आपके दिमाग को डेंजर फील होगा और ये सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। एंड सर्वाइवल मोड में हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग बंद कर देता है और एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज द रियल रीजन कि हम एग्जाम के एक रात पहले पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, गर्मियों की छुट्टियों के आखिरी दिन में पूरे महीने का काम निपटा देते हैं। इसलिए आपको भी अपने 12 महीने के गोल को 30 दिन में श्रिंक करके एक डेडलाइन सेट करनी है। इससे अर्जेंसी क्रिएट होगी और आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। अब आता है सेकंड स्टेप, द सिंगल मिशन। देखो, आप 30 दिनों में अपनी पूरी लाइफ फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा जरूर फिक्स कर सकते हो। इसलिए अगले 30 दिन के लिए आपको सिर्फ एक मिशन चुनना है कि आपको अपनी फिजिक फिक्स करनी है, कि आपको कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई साइड हसल सीखनी है, या फिर आपको स्टडीज में टॉप करना है। आपके पास सिर्फ एक गोल होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। हम अपने पोटेंशियल से ज्यादा काम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारा पूरा फोकस किसी एक चीज पे हो। इसलिए अगले 30 दिन तक आपके पास सिर्फ एक मिशन होना चाहिए, 1 मंथ 1 गोल एंड 1 ऑब्सेशन। अब आता है थर्ड स्टेप, द प्रायोरिटी पर्क। प्रायोरिटी पर्क का मतलब है आपको अपनी लाइफ में ज्यादा रूटीन्स या ज्यादा हैबिट्स नहीं जोड़नी, आपको बस उन चीजों को हटाना है जो आपको धीमा कर रही है। क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए, आपको बस कम डिस्ट्रैक्शंस चाहिए। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक ईंटों से भरा बैग लेकर दौड़ रहे हो। अब अगर आपको तेज दौड़ना है तो इसके लिए आपको बेटर शूज या बेटर रनिंग टेक्निक नहीं चाहिए, आपको बस उन ईंटों को हटाना है और आप ऑटोमेटिकली तेज दौड़ने लगोगे। अब इस चीज को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको अपने उन सभी टास्क को लिख लेना है जो आप पूरे दिन में करते हो। फिर हर टास्क के लिए खुद से एक चीज पूछनी है कि क्या ये मेरे मिशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। एंड अगर जवाब नो आए तो उस टास्क को एलिमिनेट कर दो। ऐसा करके आप धीरे धीरे सारा नॉइज कट कर दोगे और अगले 30 दिनों के लिए अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब आता है 4th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, द रिवर्स प्लानिंग। इसका मतलब है अपने दिनों को फॉरवर्ड यानी डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे प्लान करने की जगह बैकवर्ड यानी डे 30, डे 29, डे 28 ऐसे प्लान करो। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो अपने 1 महीने के फाइनल गोल को 30 टास्क में तोड़ दो। फिर एक पेज लो और उस पर बैकवर्ड डेज यानी डे 30, 29, 28 ऐसे लिख के उनके सामने एक एक करके सारी टास्क लिख दो। और फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाएं, हर एक दिन को काटते जाओ। ऐसा करने से 2 चीजें होंगी। सबसे पहले तो आपका डर और ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको हर दिन क्या करना है ये एकदम क्लियरली पता है। और दूसरा, आपके दिमाग में मोटिवेशन और अर्जेंसी बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक बार जब आप दिनों को कटते हुए देखोगे तो आप गिव अप नहीं करना चाहोगे। और क्योंकि दिन बैकवर्ड है तो आपके दिमाग में अर्जेंसी बढ़ती रहेगी, जिससे वो हमेशा अपनी फुल इंटेलिजेंस में काम करेगा। अब आता है 5th स्टेप, डिक्लेरेशन। देखो, जब आप किसी चीज को क्लियरली डिक्लेयर कर देते हो, फिर चाहे वो पेपर पे हो या आपके मन में, तो आपका दिमाग उसे एक कमिटमेंट की तरह ट्रीट करता है और वो इसे पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। इसलिए आपको खुद से कमिटमेंट करनी है और उसे एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका देना है, ताकि वो आपको हर वक्त आपका मिशन याद दिला सके। और उस कमिटमेंट की शुरुआत होगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से। तो आज की डेट और अपना वो गोल कमेंट कर दो जो आपको अचीव करना है।